IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $700 मिलियन की अगली किस्त जो पाकिस्तान की है वो मंजूर कर दी है और जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का पिछले साल जुलाई में, उसके तहत पाकिस्तान को अब ये जब किस्त की मंजूरी हो गई है तो कुल $1.9 अरब IMF की तरफ से मिल जाएंगे और बाकी जो $1.1 अरब हैं वो मार्च में, प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान जो IMF का अगला रिव्यू और उनकी शराइत है उस पर अमल दरामद करता है। शहबाज, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जाहिर है IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहा है क्योंकि कुछ ऐसी शराइत उनकी जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसका नेगेटिव फॉल आउट खास करके महंगाई की सूरत में बिजली की कीमतें, तेल, एनर्जी जो कीमतें उनमें इजाफे की वजह बना। लेकिन इस दफ़ा एक तो ये जो रिव्यू था स्टैंड बाय अग्रीमेंट का पहला, वो बड़ा स्मूथ गया और दूसरा जो इसके साथ जो स्टेटमेंट आती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, ओवरऑल they have given a very positive picture about Pakistan's economy, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को वो बेहतर देख रहे हैं। तो how do you see this? देखिए, ये वाला जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, 9 माह का प्रोग्राम है, ये स्टार्ट से ही कोई इतना डिफिकल्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं रही। ये कोई गालबन 12 जुलाई को इसका ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हुआ था। मिड ऑफ अगस्त में नई गवर्नमेंट आ गई, केयर टेकर गवर्नमेंट, चूँकि नॉन पोलिटिकल गवर्नमेंट है तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कुछ उन्होंने टफ इकदाम करने थे और जो किए उसका लोगों के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। उनका जो बुनियादी फोकस था और होना भी चाहिए था वो इकोनॉमी थी, उन्होंने इकोनॉमी को करेक्शन की तरफ वो लेके गए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो सकता है तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है और इसके साथ ही जो फिजिकल मैनेजमेंट थी उन्होंने उसमें कुछ बेहतरी दिखाई है। लेकिन डेवल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स, और डिटेल्स में अगर आप जाएं, आप एक चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही कि एक स्टेटमेंट है, इसकी जो टोन है IMF की स्टेटमेंट की वो बड़ी पॉजिटिव है। और ये पिछली दफ़ा भी जब इनका 15 नवंबर को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी हुई थी उसकी भी टोन पॉजिटिव थी। एक दो चीज़ों को छोड़ के जो उनकी प्रीव्यू में पहली दफ़ा आई थी, बाकी उनकी जो टोन थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। इसमें भी जो बुनियादी बात है IMF की स्टेटमेंट में कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जो मैशियत है वो मुस्तहकम की तरफ उसका जो सफ़र है वो शुरू हो गया। अब इसको देखने के दो तरीके, क्या जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो गई है या इकोनॉमी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया टूवर्ड स्टेबलाइजेशन। IMF जो अपनी स्टेटमेंट में बता रहा है कि पाकिस्तान ने सफ़र का आगाज़ किया है टूवर्ड स्टेबलाइजेशन, विच इज़ इंपॉर्टेंट। वरना वो कह सकते थे कि स्लिपेजेस हो रही हैं और हालात ठीक नहीं है और ये इकदाम करने पड़ेंगे। एक्सप्लिसिटली 3-4 चीज़ों को छोड़ के ओवरऑल उन्होंने बता दिया कि बेहतरी की तरफ जो काम का है वो आगाज़ हो गया। इसके साथ ही उन्होंने जो एक वार्निंग इसके अंदर है इम्प्लिसिट टेसिट, वो ये है कि जिन इकदामात के ऊपर अमल दरामद किया गया है उस पे अमल दरामद जारी रखें, और जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया कि देयर इज नो रूम फॉर स्लिपेजेस, कि आप, और ये 3-4 बड़ी चीजें क्या है जो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं कि बजट के ऊपर अमल दरामद करना है ताकि एक फिजिकल स्टेबिलिटी आ जाए। दूसरा उनका यह है कि जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर आपने अमल दरामद जारी रखना, वो है या नहीं वो बात की बात, उसके ऊपर उन्होंने आगे बोला। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर आप अमल दरामद जारी रखें। और चौथा जो है SOEs की रिफॉर्म्स, SOE की रिफॉर्म्स के हवाले से बहरहाल ऐसा कोई डेवलपमेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गिवन द काइंड ऑफ चैलेंजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इतने अरसे से फेस कर रही थी, एंड जाहिर है कि अगर रियासती इदारे या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर ये कहे कि जी हमारा जो स्टेबलाइजेशन की तरफ सफर शुरू हो चुका है, तो यू विल ऑलवेज टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट ने तो यही कहना है। लेकिन कमिंग फ्रॉम द IMF, डिस्पाइट जिसमें जाहिर है कि नोट ऑफ कॉशन भी है, तो probably it will send a positive signal to all the investors and the जो हमारे बाकी जो lenders हैं, at least that if IMF is certifying कि we are on the right track at least। बिल्कुल, ये इसलिए मैंने बोला ना कि एक इसकी जो टोन है स्टेटमेंट की बड़ी पॉजिटिव है और ये एक वेलकमिंग स्टेप है फ्रॉम द IMF साइड। इसका अगर इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होती और उसके साथ आपका जो IMF का प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद होता है जिस तरीके से अभी हो रहा है, तो एक आपकी ओवरऑल जो आउटलुक जो पाकिस्तान का बनना था वो बड़ा पॉजिटिव बनना था। अब बावजूद इसके कि IMF इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट उसने दी है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बेहतर नहीं कर रही, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या एक उसकी स्टेबिलिटी की तरफ जो एक सफर है वो काफी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि जो इलेक्शंस हैं उसका 8 फरवरी को हो जाना, उसके बाद एक मुस्तहकम हुकूमत का बनना, उस मुस्तहकम नई हुकूमत का IMF के साथ एक नए प्रोग्राम के लिए नेगोशिएट करना इंतहाई जरूरी है। ये जो पॉजिटिविटी हमें स्टेटमेंट में आज नजर आ रही है, ये इसके ऊपर कंडीशन, इस चीज के ऊपर जो खुद IMF ने कहा है कि आपने इन इस्लाहात के ऊपर अमल दरामद जारी रखना है और कोई स्लिपेजेस की गुंजाइश नहीं है। इसमें
दो तीन चीजें अगर हम क्विकली बता दें नाज़रीन को, एक तो ये कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके हवाले से आईएमएफ ने जो इसकी पहली फोरकास्ट थी 2.5%, उसको कम करके इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2% उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। इसका मतलब ये कि नेट जो जीडीपी ग्रोथ होगी पाकिस्तान में पर कैपिटा वो नेगेटिव होगी। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई है। अगर 2% अगर आपका जीडीपी ग्रोथ है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रियल टर्म में लोगों की जो इनकम्स है वो नहीं बढ़ रही। दूसरा, उसके साथ ही महंगाई के हवाले से जो उनकी पुरानी फोरकास्ट थी वो तकरीबन 26% का एवरेज इन्फ्लेशन रेट ले रहे थे। जब नवंबर में उनका मिशन यहाँ पे आया तो उस वक्त उनका ये ख्याल था कि ये वाली जो रेशो है ये अब जून में जाके ये 26 की बजाय 22.8% होगी। लेकिन पिछले 2 माह में एक बुनियादी तब्दीली आई और वो तब्दीली है कि ये जो उन्होंने फाइनल अब अपने नंबर जारी किए वो 22.8 का फोरकास्ट नहीं है बल्कि उन्होंने 24% महंगाई की शरह की बात की। इसका मतलब कि पिछले 2 माह में भी आईएमएफ का जो व्यू है पाकिस्तान के अंदर जो इस महंगाई की सूरत है उसके बारे में चेंज हो चुका है। तो पहले वो कम उसमें जो रफ्तार उसमें कमी की वो ज्यादा देख रहे थे, अब कमी की रफ्तार वो कम देख रहे हैं। तो 26 से अब 24% है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एडवाइस कर दिया कि आपने टाइट मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखनी है। इसका मतलब यह है कि जो शरह सूद इस वक्त 22% है इसको कम करने की गुंजाइश उस तरीके से नहीं है। ऑल्दो उन्होंने जो इन्फ्लेशन रेट को एवरेज को जो कम किया है वो 2% किया है। बट दूसरा, इसके साथ ही जो एनुअल मतलब जो आपके इस अगर आप जून की बात करेंगे जून 2024 की, उसको जब वो कंपेयर करेंगे जून 2023 से, उस हवाले से उनकी जो नवंबर में उनकी असेसमेंट थी क्योंकि 16.5% ये रेट होगा। अब वो कह रहे हैं 16.5% नहीं होगा 18.5% होगा। तो कामरान जो महंगाई वाली साइड है और जीडीपी ग्रोथ वाली साइड है वहां पे पॉजिटिव उनकी वो नहीं दे रही यहाँ पे डेवलपमेंट। और लेकिन एक चीज के ऊपर ज़ाहिर है कि जो माजी में भी जो आईएमएफ के साथ जो भी मुज़ाकरात होते रहे, एक जो स्टिकिंग पॉइंट हमेशा से रहा वो बिजली और गैस की कीमतें, क्योंकि आईएमएफ का एक मौक़िफ़ है एक तो पावर सेक्टर के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर जो भी लॉसेज हैं उसको रिकवर किया जाए और तो कोई हल है नहीं। और वो कहते हैं कि आप पास ऑन करें जो भी बिजली और गैस की कॉस्ट है। तो इस रिव्यू के अंदर और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने 2023 में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जो बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको रिकवरी के बिल्कुल वो क्लोज ले आए हैं। तो दिस मीन्स के अगर अगला रिव्यू भी होता है या फिर अगली गवर्नमेंट नया प्रोग्राम करती है तो थोड़ा कम उनके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि बहुत से मुश्किल फैसले तो 2023 में हमने देखा है कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने और फिर ये निगरान हुकूमत ने किए हैं बिजली और खास करके गैस की जो कीमतों उस हवाले से। देखिए ये जो काम कर रहे हैं उससे डेफिनेटली जो अगली गवर्नमेंट होगी और नए प्रोग्राम के हवाले से रिलेटिव टर्म्स में दबाव कम होगा। लेकिन जब नया प्रोग्राम नेगोशिएट होगा तो उस वक्त की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो असेस होंगी, क्योंकि आपने पीछे से बैकलॉग क्लियर करते जा रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफा करके भी और गैस की कीमतों में इजाफा करके भी, तो उतना ही दबाव जो है वो कम हो जाता है। अब